लेकिन जब सत्यवती अपने पति को ये बात बताती है तो उसका पति ये कहता है कि ना, तुमसे तो बहुत बड़ी गलती होगी। अब राजा गाधी की पत्नी और ऋचिक ऋषि की सासू मां, उनके घर पे पुत्र होना चाहिए ब्राह्मण ने, क्षत्रिय, क्योंकि उसे सीमाओं की रक्षा करनी है। और हमारे घर पे पुत्र होना चाहिए था ब्राह्मण। लेकिन अब सत्यवती, तुम्हारे यहां पर धर्मात्मा पुत्र पैदा नहीं होगा, तुम्हारे यहां पर वीर पराक्रमी पुत्र पैदा होगा। और तुम्हारी मां के यहां पर जो पुत्र पैदा होगा वो पराक्रमी होना चाहिए था, वीर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर धर्मात्मा संत जैसा पुत्र पैदा होगा। अब दोनों जो है ऋचिक ऋषि के हाथ जोड़ते हैं, ऋचिक ऋषि से माफी मांगते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगने पर ऋचिक ऋषि उन्हें जो है वो क्षमा कर देते हैं। यहां पर जानने वाली बात यह है कि ऋचिक ऋषि माफ करने के बाद, उनका अपराध क्षमा करने के बाद, उनको वर दे के जो है वो चले जाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं अपनी पत्नी सत्यवती को कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें धर्मात्मा पुत्र चाहिए ना, तुम्हें संत पुत्र चाहिए, वो मिलेगा, लेकिन तेरे कुल में संत नहीं पैदा होगा, तेरे कुल के अंदर तेरा जो पोता पैदा होगा ना, अब वो बलि और वो ही योद्धा पैदा होगा। अब होता क्या है कि जो सत्यवती की मां है, जो गाधी की पत्नी है, गाधी और गाधी की पत्नी को एक संतान होनी थी, वो उन्हें शौर्यवान वीर्यवान संतान होनी थी। लेकिन उन्हें संतान कैसी होती है, उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम विश्वामित्र होता है। अब विश्वामित्र के अंदर क्षत्रिय वाला तेज भी है, क्योंकि उन्हें ऋचिक ऋषि ने वरदान दे रखा है। उनके अंदर एक तेज है क्षत्रिय वाला, लेकिन वो महान तपस्वी, महाज्ञानी, पराक्रमी योगी, जिसका विश्व में डंका बजता था, वो एक ऐसे संत पैदा हुए, एक ऐसे सात्विक विचारों वाले पैदा हुए, जो जो जिनका कार्य जो है वो सीमाओं की रक्षा करना है, लेकिन उनके अंदर दूसरे गुण, यानी कि ब्राह्मणत्व के, ब्रह्म जनेती ब्राह्मण के जो गुण है वो उनके अंदर आ गए। अब ऋचिक ऋषि की पत्नी को एक पुत्र होना था, उसका नाम, उसका कार्य जो है, उसका ब्राह्मणत्व का कार्य होना था, यानी कि उनको तो मिलना था चरु खाने की वजह से पराक्रमी बेटा। लेकिन जब ऋचिक ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया तो उनको एक ब्राह्मण और सात्विक गुणों से संपूर्ण एक पुत्र का जन्म होता है, पुत्र उन्हें प्राप्त होता है। उस पुत्र का नाम होता है यमदग्नि। यमदग्नि नाम के जो ऋषि हैं वो वर्ल्ड फेमस हुए हैं, लगभग सभी ने वो नाम सुना हुआ है। यमदा अग्नि जो है, उनको, उनके यमदा अग्नि के पिता का नाम हो गया ऋचिक, और ऋचिक जो ऋषि हैं वो ये कहते हैं कि अब जो आपको संतान आगे होगी ना, वो पराक्रमी संतान होगी, यानी कि अब यमदग्नि के पुत्र का नाम, जो पुत्र होगा, यानी कि सत्यवती का जो बेटा होगा, वो कौन होगा, वो होगा परशुराम। अब एक परिवार के अंदर दो प्रकार के पुत्र पैदा होते हैं कार्य की दृष्टि से। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का है, ब्राह्मणत्व का कार्य है, लेकिन हाथ में परसाली है, समाज के अंदर आज भी मशहूर है, गुरु परशुराम जी के नाम से मशहूर है। परशुराम जी का पराक्रम विश्व के अंदर जो है वो विख्यात है। परशुराम जी के पिता का नाम यमदग्नि और परशुराम जी के दादाजी का नाम जो ऋचिक ऋषि है। अब परशुराम जी पराक्रमी हैं, उनके पिता जो है वो संत हैं। इधर जो है वो जो विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी महान जो है वो ज्ञानी, तपस्वी, अनुभवी, सात्विक गुणों से युक्त संत है। लेकिन वो कौन है, वो ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय भी हैं, उनका कार्य सीमाओं की रक्षा करना है। उनके पिताजी का नाम गाधी है, और गाधी के पिताजी का नाम जो है वो
कुशनाभ है, कुशनाभ के पिताजी का नाम कुश है और कुश के पिताजी का नाम ब्रह्मा है। ये सभी जो है वो ब्रह्मा जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। कहने का अर्थ अर्थात ये है कि ये सभी जो हैं ये सभी कार्य की दृष्टि से होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय जो है ये जो जैसा कार्य होता है बाद में उसे वही उपाधि दे दी जाती है। आगे परशुराम जी के विषय में बहुत सारी चर्चा करेंगे। बोलने के अंदर हमारी बहुत सारी कमियां रह गई हैं। हमारी कमियों को अनदेखा करते हुए सात्विक विचारों को अपने जीवन के अंदर अपनाइए। और अगर कुछ गलत ऐसा रह गया है कि जो हमें नहीं बोलना चाहिए या कुछ अच्छा और भी हम बोल सकते थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आगे अपनी गलती जो सुधारने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की।